नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी यूट्यूब पर नंबर सिस्टम को लेकर मेरी न्यू क्लास है और नंबर सिस्टम में भी आपका डिविजिबिलिटी वाला रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से पढ़ना। यानी डिविजिबिलिटी वाले रूल बताने जा रहा हूं, यानी कोई संख्या किसी संख्या से कब पूर्णतः विभक्त होगी। मैं बात करता हूं आपसे, यदि मैं बात करूं जीरो की, मैं बेटा बात करता हूं जीरो की, यदि मैं किसी भी यदि मैं जीरो को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करूं, यानी एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो जीरो को डिवाइड कर लूंगा, पूरे से पूरा कटेगा। या मेरे भाई दूसरा पॉइंट है, यदि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं तो बेटा रिजल्ट इन्फिनिटी होगा, यानी इन्फिनिटी अनकाउंटेबल। और बात करता हूं मैं जीरो को जीरो से, जब मैं जीरो को जीरो से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा नॉट डिटरमाइन, यानी अपरिभाषित। बेटा बात करूं मैं, यानी जीरो को, जब मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो पूरे से पूरा कटेगा। यदि मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कैसा होगा, अनकाउंटेबल, यानी जिसकी हम गिनती ना कर सकें। लेकिन जब मैं बेटा जीरो को जीरो से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा नॉट डिटरमाइन, यानी रिजल्ट तो आया बेटा, देखो रिजल्ट तो आया लेकिन हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। भाई इसकी बात करें बेटा, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड, देखो रिजल्ट तो आया लेकिन उसकी बेटा काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी रिजल्ट जो आया है वो अनकाउंटेबल है आपका। तो किस प्रकार रिजल्ट है आपका, अनकाउंटेबल। लेकिन जब जीरो को जीरो से डिवाइड करूंगा तो बेटा रिजल्ट आया नॉट डिटरमाइन, यानी अपरिभाषित, देखो अनकाउंटेबल, जिसकी काउंटिंग ना कर सकें, और नॉट डिटरमाइन, जिसकी हम डेफिनेशन ना दे सकें। ठीक है बेटा, देखो जीरो से आगे बढ़ते, कॉपी करें भैया। चले जीरो से आगे चलते हैं। यदि मैं कंडीशन वन की बात करूं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं वन की, यानी कोई भी नंबर हो वो वन से हमेशा पूरे से पूरा कटेगा। क्या होगा, पूरे, यानी एनी नंबर डिवाइड बाय वन, तो ध्यान रखना प्रत्येक संख्या, भैया वन की बात करें बेटा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर है तो डिविजिबिलिटी मैं वन की पढ़ा रहा हूं, यानी कोई भी नेचुरल नंबर है वो वन से पूरा कटेगा, यानी एनी नंबर डिवाइड बाय वन, यानी प्रत्येक संख्या वन से पूर्णतः विभक्त होगी। और ध्यान रखना वन का ओनली फैक्टर जो है बेटा वो वन ही है, यानी वन का केवल एक ही गुणनखंड होगा। और एनी नंबर डिवाइड बाई वन, यानी प्रत्येक संख्या, बेटा प्रत्येक संख्या की बात करें वो वन से क्या होगी बेटा, पूरे से पूरी कटेगी। बात करें वन की, वन का ओनली फैक्टर वन, यानी वन का केवल एक गुणनखंड बेटा वन ही है। और भैया प्रत्येक संख्या, बेटा प्रत्येक संख्या की बात करें, यानी एनी नंबर डिवाइड बाई वन, और वन ओनली वन फैक्टर, यानी वन का केवल कितने गुणनखंड बेटा, एक। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एनी नंबर डिवाइड बाई वन, यानी प्रत्येक संख्या वन से पूरे कटेगी। कॉपी करें बेटा। चले बेटा, अब तक तो सिंगल वन था, अब बात करते हैं बेटा डबल वन। कंडीशन बेटा डबल वन है, और इसे 11 भी बोल देंगे। ठीक है बेटा, इसे 11 भी बोल सकते हैं, यानी पहले सिंगल वन था अब डबल वन है, तो 11 की कंडीशन कुछ नहीं करना बेटा, यदि संख्या की बात करें कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है क्या, तो बेटा या तो 11 से भाग करो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। या मेरे भाई देखो, या तो ये मान लो 11 है, डबल वन है। बात करूं मैं 11 की कंडीशन में, यानी कोई संख्या किसी संख्या, बेटा पहली बात करता हूं,
कोई नंबर यानी एनी नंबर डिवाइड बाई एनी नंबर, यानी कोई भी संख्या किसी संख्या से कब कटेगी, जब वो उसका मल्टीपल होगी। यदि कोई संख्या किसी संख्या से काटेंगे तो वो संख्या कब कटेगी, पूरी पूरी जब उसका मल्टीपल होगी। तो बात करता हूं बेटा 11 की, कि 11 की कंडीशन अप्लाई होगी नहीं होगी, या तो 11 से डिवाइड करूं, या बेटा कुछ नहीं करना मेरे भाई, इवन प्लेस और ओड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, यानी सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या बेटा 11 का मल्टीपल। बेटा 0 होगी 11 से तो 0 पूरे से पूरा कटेगा। देखो विषम स्थानों पे ये है भैया 5 और 6 11, विषम स्थानों का योगफल कितना है 11। अब बात करूंगा सम स्थानों का 9 और 2 11। बेटा इनका डिफरेंस की बात करूं 11 में से 11 गया 0, तो 0 11 से कटेगा नहीं कटेगा बेटा, कटेगा। यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का डिफरेंस बेटा कितना आया है 0, तो 0 कटेगा 11 से। तो ध्यान रखना 11 की कंडीशन में बेटा यानी इवन प्लेस और ओड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 हो बेटा, या 0 हो या 11 का मल्टीपल, यानी सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग। बेटा 11 की कंडीशन यानी सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो बेटा कितना हो 0 हो भाई 11 की कंडीशन में डिफरेंस, या तो बेटा 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो बेटा 11 का मल्टीपल, को भी करें भैया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भैया। ये क्वेश्चन है भैया 65 43 295 क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मैंने क्या बताया इवन प्लेस ओड प्लेस का डिफरेंस, पहले तो ओड प्लेस 6 और 4 10 और 2 12 5 17, ओड प्लेस का सम कितना है 17, 5 और 3 8 और 9 17, तो 17 में 17 क्या 0, जब डिफरेंस 0 है तो बेटा क्या होगी 11 से संख्या कटेगी। को भी करें। ध्यान रखना तो सम प्लेस और विषम प्लेस की बात करें, देखो विषम स्थानों का योगफल 17 बेटा, सम स्थानों का योग का 17, इनका अंतर कितना है बेटा 0, 0 तो कटेगी, तो ये भी संख्या कटेगी। एक क्वेश्चन और लें, बात करते हैं 9 और 3 12 और 4 16, 6 और 5 11, 16 में से 5 11 गया 5 बेटा 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो बेटा ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। कॉपी करें। तो ध्यान रखना बेटा 11 की कंडीशन में यानी इवन प्लेस और ओड प्लेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 हो या बेटा 11 का मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, चलें देखो सिंगल 1 डबल 1। अब बात करते हो बेटा ट्रिपल 1 की। ट्रिपल 1 इसे 111 भी बोल देंगे बेटा, क्या बोलेंगे ट्रिपल 1। देखो जब 3 1 हो भैया, कितने हो भैया 3, तो भैया यदि सिंगल 1 है तो एनी नंबर डिवाइड बाई 1, जब डबल 1 है यानी 11 इवन प्लेस और ओड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 बेटा या 11 का मल्टीपल। यहां पर कितना 1 है भैया ट्रिपल 1, तो कुछ नहीं करना सम ऑफ 3 डिजिट यानी बेटा 3 अंकों का योग। कितने अंकों का योग भैया 3 अंकों का योग, 3 अंकों का योग। बेटा बात करूंगा 111 की यानी सम ऑफ 3 डिजिट यानी 3 अंकों का योगफल की। भाई 3 1 है तो कितने अंकों का योग बेटा 3 कोई भी संख्या लें, आपसे पूछूं मैं ये संख्या क्या 111 से कुछ नहीं करना बेटा 3 अंकों का योग। 7 2 9 7 2 9 999, 111 से क्या बार कटेगा बेटा 9 बार, तो ये संख्या क्या होगी भैया 111 से कटेगी। देखो 3 1 है, देखो सिंगल 1 की बात करें बेटा यानी एनी नंबर डिवाइड बाई 1 यानी प्रत्येक संख्या 1 से पूरी कटेगी। बेटा डबल 1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 11 यानी इवन प्लेस
ऑड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 है या बेटा 11 का मल्टीपल हो। बेटा कंडीशन है ट्रिपल वन। कितने वन है भैया? ट्रिपल वन। तो सम ऑफ 3 डिजिट कितने अंकों का योग भैया? 3 अंकों का। भैया कंडीशन बात करूंगा 4 वन की। वन कितने बेटा? 4 वन की। देखो अब तक 3 वन थे तो सम ऑफ कितनी डिजिट का बेटा? 3। अब कितने 4 है भैया? कितने वन है? 4। तो बेटा सम ऑफ 4 डिजिट बेटा यानी क्या क्या अंकों का योग भैया? 4 अंकों का योग। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंगल वन है तो एनी नंबर डिवाइड बाई वन, प्रत्येक संख्या एक से पूर्णतः विभक्त होगी और वन का ओनली वन फैक्टर यानी वन का केवल एक गुणनखंड, वो भी कौन सा होगा? वन। बेटा डबल वन, तो डबल वन को क्या मान ले? 11। यानी इवन प्लेस ऑड प्लेस का डिफरेंस क्या हो? या तो 0 हो बेटा या 11 का मल्टीपल हो। बात करें ट्रिपल वन, कितने वन है बेटा? 3। तो सम ऑफ 3 डिजिट कितने अंकों का योग बेटा? 3 अंकों का। भैया 4 वन है तो सम ऑफ 4 डिजिट कितने अंकों का योग बेटा? 4 अंकों। कितनी भी कंडीशन बढ़ा लें तो 0 की बता दी है, 0 बताया बेटा। 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा पूरे से पूरा कटेगा। और बेटा 0 को यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, यानी रिजल्ट आया अनकाउंटेबल बेटा, यानी मैं उसकी काउंटिंग नहीं कर सकता। और बताऊं यदि 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो बेटा रिजल्ट तो आएगा नॉट डिटरमाइंड, यानी अपरिभाषित। भाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करा तो रिजल्ट आया अनकाउंटेबल, यानी काउंटिंग नहीं कर सकते। और बेटा 0 को जब मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आया नॉट डिटरमाइंड, यानी हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। रिजल्ट तो आया, हम उसकी परिभाषा 1 की कंडीशन हो गई है। अब बेटा कंडीशन 2 पे चले भैया। नीचे हूं, ठीक है बेटा। कंडीशन 2 की भैया, ये तक तो है। कंडीशन 2 की है भैया। देखो बचपन से हमें पढ़ाया है, यदि मैं आपको कोई संख्या लूं 9 6 8 7 5 4 3 2 9 7, मैंने आपसे पूछा कि 2 से कटेगी एक संख्या, तो मैंने ये लिया आपसे 9 6 4 3 2 5 7 4 3 8। एक तो संख्या मैंने ये लिया, एक मैंने ये पूछा भैया कंडीशन, यानी डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूं मैं 2 की, या यानी 2 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए क्या कंडीशन होगी भैया? तो 2 की कंडीशन या तो भाई पूरे नंबर को डिवाइड करो, आप पूरे नंबर को डिवाइड करो, खाली बेटा टाइम लगेगा, मुझे टाइम से बचना है। तो क्या करना है? लास्ट का डिजिट देखो यहां कितना है? 7। ये इवन है ओड है? ओड है। देखो 2 के मल्टीपल में एनी नंबर, यानी जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे हर कोई नंबर इवन होगा। तो ये तो ओड है, जब ओड होगा तो नहीं कटेगा, यानी 2 की कंडीशन में जो लास्ट का अंक है वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर। ये तो बेटा ओड है, जब ओड है तो कटेगा? नहीं कटेगा भैया। अब ये वाला नंबर लिया कि मैंने पूछा है 2 से कटेगा, या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो, या मेरे भाई कौन सा चेक करें? लास्ट का अंक। ये कितना? 8। ये इवन है ओड है? इवन है। जब ये नंबर इवन है तो इसका मतलब पूरी संख्या कटेगी, तो ये वाली संख्या 2 से कटेगी, यानी 2 की कंडीशन में। बेटा किसी कंडीशन में भैया? 2 की कंडीशन में, यानी लास्ट डिजिट या तो कैसे होनी चाहिए भैया? इवन नंबर। यानी लास्ट की संख्या कैसी होनी चाहिए भैया? यानी लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए आपकी? इवन। तो भैया ध्यान रखना, तो 2 की कंडीशन में कौन सी डिजिट चेक करनी है? केवल लास्ट। ठीक है भैया। अब देखो 2 है, अब इसी प्रकार देखो 2 की तो कंडीशन मैंने देखो बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो 2 से कटने के लिए हो, यानी लास्ट की जो डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए भैया? इवन होनी चाहिए आपकी। इसी प्रकार 2 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल कितना है? 4। अब मैं कंडीशन पूछूंगा आपसे 4 की। अब कंडीशन बेटा पूछूंगा 4 की, ठीक है मेरे भाई। देखो 2 का मल्टीपल 4 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से कटेगी? वो इम्पॉसिबल है। जैसे मैं 18 की बात करूं, 18 बेटा 2 से तो पूरे से पूरा कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से कटेगी जरूरी नहीं है कि वो 4 से कटे, लेकिन बेटा जो संख्या 4 से कटेगी वो पॉसिबल है कि वो 2 से कटे। तो ध्यान रखना कि जो संख्या 2 से कटेगी वो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि 4 से कटे, लेकिन बेटा जो 4 से कटेगी वो पॉसिबल है कि 2 से कटे। तो बेटा 4 की कंडीशन की बात करें, 9 6 8 7 3 2 5,
7 5 4 3। बेटा 2 का मल्टीपल 4 है, 4 की कंडीशन, तो 4 की कंडीशन बेटा 2 की कंडीशन में तो लास्ट का अंक, लेकिन भैया 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक, और 2 अंक के साथ साथ ये इवन है, ओड है, तो 4 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं कटेगी बेटा। अब यहां बात करें 26, देखो इवन नंबर है, लेकिन 26 4 से कटेगा क्या? जब 26 4 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। देखना इवन नंबर है, लेकिन 26 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। मैं कंडीशन किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 4 की, तो 4 से नहीं कटेगा। यहां देखो, या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो, यहां 56 56, तो ये संख्या 4 से पूरी कटेगी। तो ध्यान रखना 4 की कंडीशन में लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 यानी बेटा 4 की कंडीशन में, किसकी बात करते हैं बेटा? 4 की कंडीशन की। तो ध्यान रखना 2 की कंडीशन में केवल लास्ट का अंक, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक, यानी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कटेंगे तो इसका मतलब पूरी से पूरी संख्या कटेगी। देखो 25, भाई मुझे पता है 4 के मल्टीपल में कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा, लेकिन कोई संख्या किसी से कम कटेगी जब उसका मल्टीपल होगी, तो ऑड नंबर मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में माइंड ने काम करा, माइंड ने बताया कि ये ऑड नंबर है बेटा, नहीं कटेगी। लेकिन भैया इस वाली संख्या में, इस वाले नंबर में लास्ट का 2 अंक 26, लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे भैया, तो इसका मतलब पूरा नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें बात करें इसके लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 56 4 से कटेंगे, तो ध्यान रखना 2 की कंडीशन में तो केवल लास्ट डिजिट चेक करनी है, 4 की कंडीशन में कितनी डिजिट बेटा? लास्ट 2 को भी करें भैया। चले, तो बेटा ध्यान रखना है, तो 4 की कंडीशन में लास्ट के कितने डिजिट भैया? 2 चेक करनी है भैया। बेटा चले अगले क्वेश्चन, कंडीशन बेटा 8 की, 2 का मल्टीपल ही है। देखो 2 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल 8। भाई मैंने अभी बताया जो संख्या 2 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 4 से कटे, लेकिन जो 4 से कटेगी वो जरूरी है कि भैया 2 से कटे। इसी प्रकार 8 की कंडीशन, देखो 2 की कंडीशन में तो लास्ट डिजिट, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2। अब 8 की बात करते हैं भैया, 9 6 7 5 4 3, टू की कंडीशन में सिंगल, 4 की में लास्ट का 2, 8 की में लास्ट के 3। और देखो 8 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा, यहाँ तो लास्ट का अंक कितना है? ऑड, तो ये नहीं कटेगा बेटा। देखो यहाँ तो इवन है, लास्ट के 3 अंक, 8 सिंग 48, रिमाइंडर 6 बचे हैं। जब रिमाइंडर बचेगा क्या कटेगी? नहीं मेरे भाई। भाई 8 की कंडीशन में या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो, या लास्ट के कितने अंक को 3, तो 3 अंक नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। यहाँ पे चेक करो, 8 सिंग 48, 8 चौक 32, यहाँ तो बेटा कटेंगे। तो 8 की कंडीशन में कुछ नहीं करना बेटा, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। तो ध्यान रखना बेटा 8 की कंडीशन में बेटा लास्ट के 3 अंक डिवाइड बाई 8 को भी करे भैया। तो बेटा 0 की कंडीशन, 0 डिवाइड होगा प्रत्येक नंबर से, लेकिन यदि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा बेटा रिजल्ट आएगा अनकाउंटेबल, और यदि 0 को 0 से डिवाइड करूंगा बेटा रिजल्ट आएगा नॉट डिटरमाइन। 1 की कंडीशन एनी नंबर डिवाइड बाई 1, यदि 1 11, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस बेटा या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो,
111 सम ऑफ 3 डिजिट, भाई 41 सम ऑफ 4 डिजिट, जितने 1 बढ़ेंगे उतने डिजिट का सम। बेटा इसी प्रकार 2 की कंडीशन यानी लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए, वो आपकी इवन होनी चाहिए। 4 की कंडीशन देखो, 4 के मल्टीपल जितने भी सभी इवन होंगे। देखो 2 की कंडीशन में लास्ट की डिजिट, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 और 8 की में लास्ट के 3। इस प्रकार बेटा एक पॉइंट बता रहा हूं, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n है जहां नेचुरल नंबर, वेयर इज n है बेटा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पर 1, यदि n बराबर बेटा 1 पुट करूं तो 2 की पावर 2 की पावर 1 2। यदि बेटा n बराबर 2 पुट करूं तो 2 की पावर 2 का कितना हो जाएगा 4। बेटा n बराबर 3 पुट करूं तो 2 की पावर 3 8। बेटा n बराबर 4 पुट करूं 2 की पावर 4 बेटा 16। इस प्रकार चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ध्यान रखना बेटा 2 की कंडीशन में लास्ट का अंक चेक करना है, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 और बेटा 16 की कंडीशन में लास्ट के 4। n बराबर 5, n बराबर 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना भैया 2 की कंडीशन में कितने अंक चेक करने, 1, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2, 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 और 16 की कंडीशन में लास्ट के 4 अंक। कॉपी करें भैया। मन चले, चले बेटा 2 की कंडीशन में लास्ट का अंक, 4 की कंडीशन में लास्ट के 2, 8 की में लास्ट के 3, 16 की में लास्ट के 4, इस प्रकार 32 की में लास्ट के 5, आगे भी चलता जाएगा भैया। बेटा 0 की कंडीशन होगी, 1 की कंडीशन होगी, 2 का मल्टीपल की कंडीशन होगी। अब 5 की कंडीशन पे चलते हैं, यानी कंडीशन बेटा 5। यदि 5 के टेबल की बात करो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। देखो 5 के मल्टीपल की बात करो बेटा, या तो इकाई अंक 0 है या 5 है। यदि 5 का टेबल की बात करूं, या तो इकाई अंक या तो 0 है बेटा 5 है, यानी इन दो अंक से अलग कोई अंक मिला है तो नहीं मिला मेरे भाई। तो 5 की कंडीशन में लास्ट डिजिट या तो आपको 0 मिलेगी या 5 मिलेगी। ठीक है बेटा, भाई 5 की कंडीशन में लास्ट की डिजिट या तो 0 मिलेगी या आपको 5 मिलेगी। मैं आपसे पूछूं 9 6 8 7 3 2 4, एक तो ये आपका 8 6 7 5 9 2 0, 6 3 9 2 8 5। भाई 3 ऑप्शन है आपके पास। मैं पूछूं ये वाली संख्या 5 से कटेगी क्या, या तो पूरी संख्या को डिवाइड करो, या 5 की कंडीशन में लास्ट का डिजिट कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5। यहां बेटा कितना है 4, जब 4 है कि कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। इस वाली संख्या पे चले बेटा, मैं आपसे पूछूं ये कि डिवाइड बाई 5 होगी, तो देखो लास्ट का अंक देखो 5 की मल्टीपल में या तो 0 होगा या 5। यहां कितना बेटा लास्ट का अंक 0, तो ये डिवाइड होगी। जब ये डिवाइड होगा तो इसका मीन्स क्या है बेटा, पूरी संख्या डिवाइड होगी। इस क्वेश्चन की बात करें, यहां लास्ट का अंक कितना है बेटा 5, जब ये लास्ट का अंक कटेगा तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो ध्यान रखना कि 5 की कंडीशन में यानी लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, यानी या तो 0 हो या 5 हो। तो 5 की कंडीशन में लास्ट का अंक या तो 0 हो बेटा या 5 हो। कॉपी करें। पांच की कंडीशन में कुछ नहीं करना बेटा, 5 के टेबल की बात करें, या तो इकाई अंक बेटा 0 मिलेगा या 5। तो 5 की कंडीशन में लास्ट डिजिट वो क्या होगा भैया, 0 या 5 हो। यहां पे बेटा कितना 4, जब 4 है तो नहीं कटेगा, यहां 0 है इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, यहां 5 है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। चले देखो 5 का अगला मल्टीपल 25, कंडीशन 25 की।
25 का टेबल पढ़े बेटा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौका 100, यानी बेटा लास्ट का अंक या तो 0 है 5 है। देखो 5 का जो भी मल्टीपल होगा बेटा, 5 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी बात करें, या तो लास्ट का अंक 0 देगा या 5 देगा भैया, 25 की कंडीशन। अब ऐसा नहीं है बेटा, ऐसी पॉसिबल नहीं है कि जो संख्या 5 से कटे वो 25 से कटे। 30 बेटा 5 से कटेगा, 25 से नहीं कटेगा। लेकिन बेटा जो कंडीशन, जो संख्या 25 से डिवाइड होगी वो भैया जरूर है 5 से डिवाइड होगी। 9 6 8 7 3 2 5 4, 8 7 9, ये आपके 5 ऑप्शन है। 25 की कंडीशन, लास्ट के 2 और वो भी का एक अंक 0 या 5 है तो 4 बेटा नहीं कटेगा। देखो एक अंक 5 है लेकिन 65, 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, रिमाइंडर 15 देगा, नहीं कटेगा। लास्ट के 2 अंक 0 है इकाई का, और वो भी कितना 30, 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। बेटा यहाँ कितना है 75। जब लास्ट की 2 डिजिट कटेंगी 25 से, इसका मतलब पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। ये बेटा लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं भैया 50, ये कटेगा। तो ध्यान रखना 25 की कंडीशन में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाई 25 को भी करें, यानी 25 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक 25 से पूर्णतः वक्त होने चाहिए, को भी करें। चले यानी 25 की जो कंडीशन है बेटा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 25, यानी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 25, यानी लास्ट के 2 अंक 25 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। यानी 25 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक किससे पूर्णतः विभक्त होने चाहिए, वो 25 से। को भी करें बेटा। यानी 25 की कंडीशन में लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 25, ठीक है। चलें देखो 5 का मल्टीपल 25, इसी प्रकार 5 का मल्टीपल 125, तो कंडीशन है बेटा 125 की। कोई भी संख्या ने 9 6 8 7 3 2 4, 8 7 5 4, ठीक है बेटा। ऑप्शन 4 ले तो 5 की कंडीशन में लास्ट का डिजिट, 25 में लास्ट के 2 और 125 में लास्ट के 3। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक देखो कितना है 4, 5 का मल्टीपल 125, तो इकाई अंक या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। 125 से कटेगा 115, नहीं कटेगा बेटा, इसका मतलब पूरी संख्या नहीं कटेगी। 250 लास्ट के 3 अंक कटेंगे, 125 का दुगना तो लास्ट के 25 में 125 में लास्ट के 3 अंक, ये 625, 25 का क्या गुना, 125 का 5 गुना। तो ध्यान को भी करें भैया। पांच की कंडीशन में केवल लास्ट का डिजिट, 25 की में लास्ट के 2 और 125 की में लास्ट के 3।
तो 125 की जो कंडीशन है, कुछ नहीं है मेरे भाई, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 125। तो कुछ नहीं है मेरे भाई, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 125, यानी 125 में लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए, वो 125 से, यानी 125 कंडीशन में लास्ट के 3 अंक डिवाइड बाई 125, यानी 5 की कंडीशन में लास्ट का अंक, 25 की में लास्ट के 2, 125 की में लास्ट के 3। कॉपी करें। चले बेटा, इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, 5 की पावर n, n क्या है जहां भैया, एक प्राकृतिक संख्या, n कैसी संख्या बेटा, एक प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n बराबर 1, यानी 5 की पावर 1 5, n बराबर बेटा 2 पुट करूं तो 5 की पावर 2 इजिकल टू 5 पंजे 25, n बराबर 3 पुट करें बेटा 5 की पावर 3 125, बेटा n बराबर 4 पुट करें भैया 5 की पावर 4 बराबर 625। तो आगे भी चलते जाएंगे। तो मेरा भाई दीपांशु, इसके मीन से 5 की कंडीशन में लास्ट का अंक, 25 की में बेटा लास्ट के 2 अंक, 125 की में लास्ट के 3, और बेटा 625 की में लास्ट के 4 अंक। तो 5 की कंडीशन में लास्ट का अंक, 25 की में लास्ट के 2, 125 की में लास्ट के 3, 600, इस प्रकार आगे भी चलते जाएंगे। लेकिन आपके यूज एग्जाम में इतना ही बेटा, को भी करें। चले बेटा, कंडीशन 3 की, यानी कोई संख्या 3 से कब पूर्णतः विभक्त होगी। सिंगल 3 है मेरे भाई, मैं यदि आपको कोई संख्या दूं 9, तीन ऑप्शन है, ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी क्या, तो डिविजिबिलिटी किसकी पढ़ा रहा हूं मैं, 3 की, यानी 3 से पूर्ण, या तो संख्या को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना 0, या यदि सिंगल 3 है तो एक अंकों का योग, 9 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। यदि मैं 3 बना ले, देखो बेटा 3 तो एक ही कट जाएगा, 3 अंकों का एक ही कट जाएगा, एक 4 2 6 और 8 और 1 9, कट गया भैया। तो भैया यानी सिंगल 3 की बात करें, यानी एक एक अंकों को योग। इस वाली संख्या की बात करें, देखो 6 कट गया बेटा, 3 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9, 5 और 4 9, यानी सभी अंक 3 से कट गए। यहां बात करें 6 कटेगा, एक तो 3 से, एक 3 कटेगा, एक 9 कटेगा, एक 4 और 2 6 8, यहां कितना बचा 8, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 3 की कंडीशन में सम ऑफ सिंगल डिजिट या एक एक अंकों का योग कर लो बेटा, 9 और 6 15 और 8 23 और 2 25 और 2 27, एक 28, एक 29 और 2 31, 4 35, एक 36, अंकों का योग बेटा 36, 3 से कटेगा। ठीक है, यहां भी अंकों का योग, हालांकि मैंने डायरेक्ट ही करा दिया, 6 और 5 11 और 4 15, 15 3 18 2 20 और 29 7 36, यहां भी अंकों का योग 36, ये भी 3 से कटेगा बेटा, 8 6 14 4 18 और 3 21 और 2 23 और 9 32, बेटा अंकों का योग 32, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 की कंडीशन में तो सम ऑफ सिंगल डिजिट यानी केवल एक एक अंकों का योग, को भी करें भैया।
यानी 3 की कंडीशन की बात करते हैं बेटा। यदि मैं 3 की कंडीशन की बात करूं, तीन की कंडीशन सम ऑफ सिंगल डिजिट, यानी 3 की बात करें भैया, सम ऑफ सिंगल डिजिट यानी केवल एक एक अंकों को योग, केवल एक एक अंकों का योग। 3 की बात करें, केवल एक 3 है तो केवल क्या क्या अंकों का योग, एक एक अंकों का। ठीक है, कॉपी करें। चले, कितने 3 हैं, 2। जब सिंगल 3 था तक सम ऑफ सिंगल डिजिट, यहां पे कितने 3 हैं, 2, तो सम ऑफ 2 डिवाइड बाई, यानी सम ऑफ कितने डिजिट का भैया, 2 का, और किससे डिवाइड होना चाहिए, वो डबल 3 से। यहां पे कितने 3 है भैया, 3, तो सम ऑफ 3 डिजिट। यदि बेटा एक 3 था तो सम ऑफ सिंगल डिजिट, यदि 2 3 है सम ऑफ 2 डिजिट, यदि 3 3 है तो सम ऑफ 3 डिजिट। यानी जितने भी 3 बढ़ेंगे उतने अंकों का योग, एक 3 है एक एक अंकों का योग, 2 3 है दो दो अंकों का योग, 3 3 है तीन तीन अंकों का योग। आगे भी प्रोसेस बढ़ता जाएगा, मेरा मानना है एग्जाम में हमें यहाँ तक यूजफुल है, को भी करें भैया। चले, इसी प्रकार 3 का मल्टीपल 9, 3 का मल्टीपल तो कंडीशन 9 की, यानी कंडीशन 9 की चले, कोई भी संख्या लें, या तो 3 का मल्टीपल है 9, 3 की कंडीशन में सम करा तो 9 की कंडीशन में भी अंकों का क्या करेंगे, सम करेंगे। या तो एकक संख्या काट दो, 9 6 और 3 9, 6 और 5 11 और 2 13, नहीं कटेगा तो ये 9 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देख लें, 7 और 2 9, 3 3 6, 3 4 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18 कट जाएगा, तो ये भी कटेगा भैया, ये भी 9 से कटेगा। इसे देख लें, चलो 8 और 6 14 और 4 18, तो 20, 5 25 और 5 30, यहाँ अंकों का योग 30 है, 30 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 9 की कंडीशन में कितने अंकों का सम, केवल एक एक अंकों का सम, को भी करें भैया। हाँ तो खड़ दो, उतार दिया नीचे है। यदि सिंगल 9 है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ सिंगल डिजिट, यानी एक 9 है तो कितने कितने अंकों का योग बेटा, एक एक अंकों का योग, कॉपी करें। एक 9 है तो एक एक अंकों का योग, चले।
बेटा कितने 9 है? 2। ध्यान रखना, यदि मैं 3 की कंडीशन रिपीट करूं, केवल सिंगल 3 है तो सम ऑफ सिंगल डिजिट, यदि डबल 3 है सम ऑफ 2 डिजिट, यदि 3 3 है सम ऑफ 3, 3 का मल्टीपल 9, यदि केवल एक 9 है तो सम ऑफ सिंगल डिजिट। बेटा अब कितने 9 है? 2, तो सम ऑफ 2 डिजिट भैया, 2 9 की कंडीशन में सम ऑफ 2 डिजिट। बेटा डबल 9 है तो क्या क्या अंकों का योग भैया? 2 2 अंकों का। भाई 3 3 है तो कुछ नहीं करना बेटा, सम ऑफ 3 डिजिट। बेटा यदि 2 9 हैं तो सम ऑफ 2 डिजिट, 3 9 है बेटा सम ऑफ 3 डिजिट। कॉपी करें भैया। दोनों है तो सम ऑफ 2 डिजिट, 3 नो है सम ऑफ 3, केवल एक नो था भैया सम ऑफ सिंगल डिजिट। चले अब बात करते हैं 7 की कंडीशन, यानी 7 का मल्टीपल। 7 से कोई संख्या कब कटेगी बेटा? जब उसका गुणज होगी। 7 से पहले 13 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, 13 की यदि मैं 13 का स्क्वायर लूं 169, ये स्क्वायर है मुझे पता, हमेशा जब ये 13 का मल्टीपल कटेगा, मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूं भाई। 13 की कंडीशन में बेटा कुछ नहीं करना, जो लास्ट का अंक है उसमें 4 की गुना करो, 9 चौक जो आया बची हुई संख्या में उसे ऐड करो बेटा, 6 6 बट 3 और 2 5, फिर बेटा लास्ट के अंक में 4 की गुना करो, 4 दूनी 8, अब बची संख्या 8 और 5 13, 13 से 13 कटेगा नहीं कटेगा बेटा? तो 13 की कंडीशन में क्या करना है बेटा कि लास्ट के अंक में 4 की मल्टीपल करके बाकी बचे हुए अंकों में जोड़ना है, यानी कितना भी बड़ा नंबर उसे नैरो करते चले जाओ। देखो 169, 9 चौक 36, 36 आ गया सम मल्टीपल 4 की करके, अब बचा 16, 16 36 52, अब इकाई के अंक में 4 दूनी 8, 8 और 5 13। ठीक है, तो यहां 13, तो 13 की कंडीशन में बेटा कुछ नहीं करना, कितना भी बड़ा नंबर हो तो लास्ट के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करो और बाकी में क्या कर दो? जोड़ दो भैया। तो 13 की कंडीशन में क्या करना है? लास्ट के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। को भी करें। और संख्या ले रहा हूं मैं अभी, चले ये 23 421 ले लिया मैंने, कुछ नहीं करना बेटा, लास्ट की संख्या में 4 की गुना करके 4 ही कम, जो आगे बची हुई संख्या में क्या करना, बचे हुए अंक में क्या करना है? जोड़ना है। 4 2 6 4 3 ये आ गया, फिर किसकी गुना करें? 4 की, 4 6 24, जो बची हुई संख्या है इनमें जोड़ दो, 4 4 8, 3 और 2 5, 4 8 32, बचे हुए अंक कितने? 2 5, 3 और 5 और 2 7, 3 और 2 5, फिर बेटा चाहे 4 की गुना कर दो, 4 7 28, 28 प्लस 5 बेटा 33, 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या क्या होगी बेटा? 13 से नहीं कटेगी। कॉपी करें। भाई 13 की कंडीशन की बात करूं बेटा कि लास्ट के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए अंक में जोड़ना है, 500 काफी है भाई, कुछ नहीं करना। 13 की कंडीशन में लास्ट के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए अंक में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।